गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करुणा फ्रॉम डिप्स कपूरथला। सो बेटा आज हम हमारे हिस्ट्री पोर्शन का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। सो द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल फैक्टर्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फीचर्स। तो जो हमारी हिस्ट्री है हमारी कंट्री की, ठीक है, वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है? जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक कहाँ पर प्लेन एरिया है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। दीज आर दी जोग्राफिकल फीचर्स। द नॉर्दर्न इंडियन गंगेटिक प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। तो हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, हैंस ह्यूमन सेटल फर्स्ट अराउंड दिस रीजन। तो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुई? नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। सो द साउथ पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन्स बाय माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। तो हमारा जो साउदर्न पेनिनसुला था, जो नीचे वाला रीजन था, ये वाला साउदर्न पार्ट था, ये छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड हो गया, लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। The Great Himalaya in the north act as a barrier between India and the Central Asia। तो जो हमारा हिमालय था, ये हिमालय जो हमारा पार्ट था, ये ऊपर से सेंट्रल एशिया और ये नीचे से जो हिमालय रीजन था हमारा, ये नॉर्दर्न पार्ट था, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ये एक दीवार की तरह था इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। द पासिस इन द माउंटेन फॉर्म्ड रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बट थ्रू विच आइडियाज़, ट्रेडिशन, कल्चर वर एक्सचेंज। तो इसी रास्ते से जो हमारे आइडियाज़, कल्चर, रिलेशन, एक दूसरे की तरफ हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ, ट्रेडिशंस एक्सचेंज हुए, हमारे आइडियाज़ एक दूसरी कंट्री के साथ हमारे एक्सचेंज होते थे। देयर वर 2 मेन ट्रेड रूट्स। तो उस टाइम में 2 मेन ट्रेड रूट से, व्यापार के रूट्स थे। वन स्ट्रेच्ड फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन टू द माउथ ऑफ द गंगा एंड वॉज कॉल्ड Uttarapatha, and the other one was called Dakshinapatha, which stretched from Gujarat in the west to Patliputra in the east. The historian used the sources to interpret the history according to the periods and enabled us to learn about the past. तो historians ने इन resources को इस तरह से interpret किया है कि ताकि हमें उस period के qualities, उस period में क्या क्या खासियत थी, kingdoms कैसे थी, राज्य कैसे थे, trade कैसा था, political life कैसी थी, social life कैसी थी, उन्होंने इस तरह से हमें एक्सप्लेन की है ताकि हमें पास्ट के इवेंट अच्छी तरह से समझ आ सकें। नाउ द रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर्स वर द मेन मोड ऑफ ट्रैवल इन द पास्ट। दीज वर अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स। तो रिवर्स जो थी मेन उस टाइम में मोड था ट्रैवल का, तो दे आर दी वाइटल, सबसे मेन नेचुरल रिसोर्स है। एंड द एरिया अराउंड द रिवर्स वॉज फर्टाइल। तो काफ़ी ज़्यादा इनके आसपास की मिट्टी जो फर्टाइल होती है, सो ट्रेड डेवलप्ड ईजिली नियर द रिवर रीजन्स। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर्स विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो आसपास रिवर्स के लोगों ने रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे सिविलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर द गंगा, इंदुस, यमुना एंड ब्यास। नाउ इट इज़ एविडेंट बाय द स्टडी ऑफ इवेंट्स physical regions, taste, dress and art and culture of the period, people of the period that took place 100 years ago and which was a mystery for all of us। तो now अगेन आज के टाइम में भी उस टाइम के पुराने टाइम 100 साल पहले के इवेंट्स जो होते थे, उनका लोगों का टेस्ट कैसा था, ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, आर्ट कैसा था, कल्चर है, उसके ऊपर आज के टाइम में भी हमें ज़्यादा स्टडी चल रही है। और टाइम टू टाइम लोगों जो हिस्टोरियंस हैं उनकी जो उस टाइम के पीरियड के बारे में बताते हैं, उनके व्यूज़ भी चेंज होते जा रहे हैं। स्टिल दिस इज़ अ मिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। अभी भी ये एक तरह से एक पहेली है हमारे लिए। एंड हैज़ बी चेंज टू हिस्ट्री विच इज़ वर्थ रीडिंग। और टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है और वी आर विच इज़ वर्थ रीडिंग, और जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।